आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया का सबसे खतरनाक डिक्टेटर आखिर कैसे राज करता है अपने मुल्क पर? हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। आखिर इतने दहशत भरे माहौल में वहाँ के लोग अपनी डेली लाइफ कैसे गुजारते हैं? यहाँ पर लोगों की पूरी जिंदगी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। एक बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके मरने तक उसकी जिंदगी का हर एक स्टेप, यानी कि उसका पढ़ना, उसका पहनना, उसका कमाना और उसका अपना कमाया हुआ खर्च करना, ये सब का सब गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। यहाँ तक कि आप अपनी मर्जी से अपना हेयर कट डिजाइन भी नहीं बनवा सकते। अगर गलती से किसी इंसान ने कोई जुर्म कर दिया तो उसकी औलाद और यहाँ तक के उसके पोतों तक की उसकी नस्ल इसका हिसाब देगी। एक ही फैमिली में रहने वाले लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं, यानी कहीं किसी से कोई गलती ना हो जाए जिसका खमियाजा इनकी की पूरी फैमिली को भुगतना पड़े। आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया, जहां पर सांस लेना भी मुश्किल नजर आता है, आखिर वहां के लोग अपनी डेली लाइफ कैसे गुजारते हैं। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। 1945 तक जापान ने पूरे कोरिया पर पूरे 35 साल तक हुकूमत की, लेकिन बिल आखिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोरिया 2 बड़े हिस्सों में तकसीम हो गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया मोस्टली अमेरिका के साथ अटैच था और जबकि नॉर्थ कोरिया टोटली रशिया के साथ अटैच था। 1950s में नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग हुई जिसको कोरियन वार भी कहा जाता है। बिल आखिर ये जंग खत्म तो हो गई, लेकिन अफसोस यहाँ पर किसी किस्म की भी कोई पीस ट्रीटी नहीं की गई। यही वजह है कि ये दोनों मुमालिक आज भी हालत जंग में हैं। नॉर्थ कोरिया में पावर को बरकरार रखने के लिए आज तक एक ही फैमिली का रूल रहा है। नॉर्थ कोरिया के सबसे पहले रूलर थे किम इल संग। इसके बाद उनके बेटे किम जोंग इल ने उनकी जगह संभाल ली और इसके बाद तीसरे और आखिरी रूलर बने किम जोंग उन, जो कि आज तक नॉर्थ कोरिया के रूलर हैं। इस तरह 2.5 से 3 करोड़ आबादी वाले इस मुल्क को अब तक सिर्फ और सिर्फ 3 रूलर ने ही चलाया है और हर रूलर ने अपनी गद्दी बचाने के लिए सख्त से सख्त रूल्स बनाए, लेकिन इस आखिरी रूलर ने हद की इंतहा कर दी। ये सारे के सारे रूल्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाए गए ताकि वहाँ के लोग साउथ कोरिया और वेस्टर्न कल्चर से इम्प्रेस होके नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट न हो जाएं। नॉर्थ कोरिया के लोगों की डेली लाइफ रूटीन इतनी मुश्किल है कि हम लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम लोग उनको देखने के बाद सिर्फ यही कह सकते हैं कि हम जिस मुल्क में भी हैं उनसे 1000 गुना खुशहाल हैं। 2024 में नॉर्थ कोरिया ने सन ग्लासेस और शादी के लिबास पर पाबंदी लगा दी। वहां पर कोई भी अपनी शादी पर ब्राइडल ड्रेस नहीं पहन सकता और ना ही आप वहां धूप में सन ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया वो वाहिद मुल्क है जहां पर जुर्म करने नहीं, सिर्फ सोचने पर ही आपको जेल हो सकती है। अगर गवर्नमेंट ने आपको साउथ कोरियन सॉन्ग्स या कोई हॉलीवुड मूवी वगैरह देखते हुए पकड़ लिया तो आपको वहां सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि वहां पर गैर मुल्की मूवीज या गाने सुनना उनकी हुकूमत के खिलाफ समझा जाता है। आप लोग नॉर्थ कोरिया में अपनी मर्जी का हेयर कट डिजाइन नहीं बनवा सकते। वहाँ की हुकूमत ने चंद एक हेयर स्टाइल बता दिए हैं और वहाँ के लोग इसी रूल को फॉलो करते हुए चंद एक हेयर स्टाइल के अलावा और कोई स्टाइल नहीं बनवा सकते। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हम दुनिया के किसी कोने से किसी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन अफसोस अगर नॉर्थ कोरिया के लोगों ने मुल्क से बाहर किसी से बात करनी है तो उनको पहले अपनी हुकूमत से इजाजत लेनी होगी और इजाजत मिलने पर ही वो मुल्क से बाहर कॉल कर सकते हैं और वो पूरी की पूरी कॉल रिकॉर्ड की जाएगी। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि वहां पर इंट्रानेट दिया गया है,
ये एक मुकम्मल बंद तरीके का इंटरनेट है, यानी कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया के अंदर ही यूज कर सकते हैं और इसके साथ साथ वहां की हुकूमत 24 घंटे आपके यूजेज को मॉनिटर भी करती रहती है। अगर आपने गलती से कोई गलत चीज सर्च कर ली या देख ली तो आपको फौरन जेल भेज दिया जाएगा। यहाँ पर प्राइवेट मीडिया का कोई कंसेप्ट नहीं। रेडियो, टीवी और अखबारात में जो भी खबर नजर आती है वो हुकूमत के कहने पर ही दिखाई जाती है, यानी कि टीवी वगैरह पर जो भी खबर दिखाई जाएगी वो वही होगी जो हुकूमत अपनी आवाम को दिखाना चाहती है। नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन भी करवाए जाते हैं और वोटिंग भी होती है, लेकिन हैरानकुन तौर पर इसमें अवाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। हुकूमत बताती है किसको और कब वोट डालना है और इस तरह जो रूलर नॉर्थ कोरिया को रूल कर रहा है हमेशा वही उसका रूलर रहता है और अगर गलती से कोई इंसान वोट डालने ना आए तो उसको गद्दार समझा जाता है और उसको सख्त से सख्त सजा भी दी जाती है। साउथ कोरिया में टीवी जरूर चलता है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल आता है जिसमें वहां के रूलर की तारीफ होती रहती है और वहां के लोगों पर फर्ज है कि उन्हें अपने रूलर की हर टाइम तारीफ करनी है। अगर कोई भी इंसान तारीफ करने में कमी छोड़ देता है तो उसको भी जेल भेज दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में साइकिल्स की भी रजिस्ट्रेशन होती है और वहां पर साइकिल चलाने के लिए भी आपके पास उसका लाइसेंस होना बहुत लाजमी है। नॉर्थ कोरिया का सबसे बुरा रूल ये है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी किस्मत उसी वक्त लिख दी जाती है, यानी कि उस बच्चे का बैकग्राउंड चेक किया जाता है। अगर वो गरीब है तो वो हमेशा के लिए गरीब ही रहेगा और अगर वो बच्चा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है तो वो हमेशा मिडिल क्लास रहेगा। लेकिन अगर वो बच्चा कोर यानी कि हाई क्लास फैमिली से है तो वो हमेशा मरने तक एक हाई क्लास फैमिली से ही बिलोंग करेगा और हुकूमत की सारी फैसिलिटीज उसको दी जाएंगी। वैसे तो नॉर्थ कोरिया में विजिटर ना होने के बराबर है, लेकिन गलती से भी अगर कोई विजिटर आ जाए तो उसके लिए भी हद से ज्यादा सख्त कानून बनाए गए हैं। सबसे पहला तो ये कि उसके पास वहां का एक मकामी टूर गाइड होना लाजमी है। वो सिर्फ उन जगहों पर जाएगा जो जगहें हुकूमत उसको दिखाना चाहती हैं। वो वहां किसी से भी बात नहीं कर सकता और ना ही वो वहां पर किसी भी किस्म की तस्वीर ले सकता है। ऐसे करते हुए अगर उसको पकड़ा गया, चाहे वो जिस मुल्क से भी हो, तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। अगर वहां पर उसने किसी का इंटरव्यू लेना है तो उसके लिए उसको हुकूमत से इजाजत लेनी होगी और हुकूमत की इजाजत मिलने के बाद चंद एक सवालात ही वो वहां किसी मकामी इंसान से कर सकता है। कपड़े तो कपड़े, नॉर्थ कोरिया में आप अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकते, यानी कि वहां पर सिर्फ वही चीज बनाई जाती है जो हुकूमत ने बनाने को कहा हो। सिर्फ वही रेसिपीज फॉलो की जाती हैं जो हुकूमत ने अपने लोगों को दी हैं। आप नॉर्थ कोरिया में किसी भी दूसरी कंट्री का कोई भी खाना नहीं बना सकते। अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। नॉर्थ कोरिया वो वाहिद मुल्क है जहां पर आपको उसके एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए परमिट लेना होता है और उस परमिट के बगैर आप दूसरे सिटी नहीं जा सकते। और नॉर्थ कोरिया में सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास के पास ही पासपोर्ट है और उसके अलावा जितने भी वहां पर लोग मौजूद हैं उनके पास पासपोर्ट तक मौजूद नहीं है, यानी कि वो अपना मुल्क नहीं छोड़ सकते। दम घुटने की वजह से वहां पर काफी लोगों ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन बिल आखिर उनको बॉर्डर के पास कत्ल कर दिया गया। इस मुल्क में जो भी किसी के पास भी असासे हैं, यानी कि घर, कारोबार, खेत, जो भी चीज, उसकी मलकियत सिर्फ और सिर्फ स्टेट की है, यानी कि कोई भी इंसान उनको ओन नहीं करता। इस मुल्क की एक और अजीब चीज जो शायद ही आपने किसी और मुल्क में देखी होगी, नॉर्थ कोरिया में किसी भी मजहब को फॉलो करने की इजाजत नहीं है
और कोई भी ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसको मार दिया जाएगा। नॉर्थ कोरिया में 17 साल से लेके 27 साल तक हर इंसान पर फर्ज है कि वो अपने ये 10 साल मिलिट्री में ट्रेनिंग के गुजारे। हर साल यहाँ के पहले 2 रूलर जो मर चुके हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है और इन डेथ एनिवर्सरीज पर हर इंसान पर फर्ज होता है कि वो रोता हुआ नजर आए। अगर वो रोता हुआ नजर ना आए तो उसको गद्दार समझा जाता है। इस मुल्क को दुनिया का सबसे बड़ा जेल खाना भी कहा जाता है क्योंकि छोटी छोटी गलती पर इनको सजा देकर जेलों के अंदर बंद कर दिया जाता है और इन जेलों के अंदर इतने कैदी भरे हुए हैं जो दुनिया की किसी और जेल में नहीं होंगे। शायद नॉर्थ कोरिया की यह हकीकत कभी भी दुनिया के सामने ना आती, लेकिन चंद वो लोग जो वहां से निकलने में कामयाब हो गए उन्होंने आकर नॉर्थ कोरिया की एक एक पोल खोल दी। और ये भी हो सकता है कि आज के नॉर्थ कोरिया में इससे भी खतरनाक और सख्त रूल्स बना दिए गए हों। इस तरह मुश्किल से घुट घुट कर नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी डेली लाइफ गुजार रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।